आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त श्रीनगर एयरबेस पर पहुंच गए हैं। वहां पर उनका इस्तकबाल करने के लिए तमाम सेना प्रमुख और इस एयरबेस पर जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। देखिए कैप के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। ये इस एयरफोर्स की विशेष कैप जो पहले आपने प्रधानमंत्री को भी पहने हुए देखा होगा जब वो आर्मी के पर्सनल से मुखातिब हुए थे। अब एक बार फिर से कुछ ऐसी कैप पहने हुए यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिखाई दे रहे हैं। एयरफोर्स का खास विमान भी यहाँ लेकर पहुँचा है। ये तस्वीरें दरअसल इस मायने में भी अहम है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद रक्षा मंत्री की जवानों से ये पहली मुलाकात है। एयरबेस पर एयरफोर्स के पायलट्स और तमाम अन्य अधिकारियों से वो मुलाकात करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे और उन्हें बधाई देंगे ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की। बादामी बाग छावनी ये श्रीनगर की आप देख रहे हैं जहां पर इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद है। क्या नाम है सर भाई? तो इन जवानों के पराक्रम और शौर्य को आप देख चुके हैं और अब हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें एक तरीके से धन्यवाद न सिर्फ यहाँ पर रक्षा मंत्री पूरा देश दे रहा है क्योंकि हम जब घरों में सोते हैं तो ये हमारी रक्षा करते हैं और रक्षा मंत्री का ये पहला दौरा जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर के बाद है। जीत के हुंकार भरने के लिए देखिए किस तरह से वहाँ जवानों के बीच और ये कितना बड़ा मैसेज है और हौसला कितना बढ़ता होगा आप अंदाजा इस बात से लगाइए। जो जवान अपनी जान पर खेलकर देश के लिए रक्षा करते हैं और अपने परिवार को छोड़कर हमारे लिए लगे रहते हैं, उनके लिए अगर ऐसे कोई बड़े नेता उनके हौसले को बढ़ाने जाते हैं तो ये अपने आप में उनके लिए भी हौसला बढ़ाने जैसा है, उनके लिए भी एक गर्व की बात है। मीर फरीद मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। मीर फरीद, आज दिन भर क्या कार्यक्रम रहने वाला है राजनाथ सिंह का यहाँ पर? जी, रक्षा मंत्री श्रीनगर पहुंचे हैं और सबसे पहले तो जो 15 कोर का हेडक्वार्टर्स है जिसको चिनार कोर भी कहते हैं बादामी बाग में, वहां पे उनकी मीटिंग्स हैं और वहां पे जो आर्मी चीफ हैं वो भी उनके साथ ही आए हैं। उसके अलावा जो सीएनसी नॉर्दर्न कमांड है या 15 कोर के जो जीओसी हैं सभी उस मीटिंग में होंगे। एक सुरक्षा रिव्यू होगा और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो जंग जैसे हालात बने थे और जो जंग हुई जो 3 दिन की और उसके बाद कई सारी ऐसी चीजें हैं जहां रक्षा मंत्री जो है स्पॉट पे ही जो हुआ है तब से और सुरक्षा के क्या इंतजाम है, सेना के क्या एलओसी पे जो इंतजाम है वो सबका जो है जायजा लेंगे। उसके अलावा हमारे सूत्र कह रहे हैं कि एलओसी पे भी उनका विजिट हो सकता है जहां जवानों से बात करेंगे, उनका मनोबल बढ़ाएंगे, उनका फीडबैक लेंगे और उनकी सराहना करेंगे कि सरहदों पे वो डटे रहे और दुश्मन की गोली का जो है गोले से जवाब दिया। तो ये जो है सारी उनकी रहेंगी आज की और तकरीबन 3 से 4 बजे तक ये विजिट हमें बताया गया है और उसके बाद वो दिल्ली चले जाएंगे। लेकिन काफ़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि रक्षा मंत्री का यहाँ आना, जवानों से बात करना, उनका मनोबल बढ़ाना और एक मैसेजिंग इसमें इम्पोर्टेंट है कि जो सरकार है काफ़ी सीरियस है और ये चाहती है कि जो जवान है उनको पता चले कि सरकार उनके साथ है और कोई भी किस्म की कमी है वो सरकार को बता सकते हैं, चाहे इक्विपमेंट हो, किसी भी तरीके की कोई ज़रूरत है तो रक्षा मंत्री उसके लिए खुद जो है यहाँ आए हैं और उस बारे में वो बात करेंगे। तो ये सब चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण, लेकिन फिलहाल सिक्योरिटी रिव्यू 15 कोर में और उसके बाद जो है एलओसी का विजिट। जी, और ये मैसेज जो आप कह रहे हैं मैसेजिंग, ये इसको भी समझना होगा क्योंकि पाकिस्तान तो क्लेम ये भी कर रहा था कि इसको डैमेज करा है जहां पर इस वक्त राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। तो ये मैसेज इस लिहाज से भी कि देखिए जहां आप ये क्लेम करते रहे हैं कि इसको नुकसान पहुंचाए इस एयरबेस को, राजनाथ सिंह वहीं पर पहुंचे। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने भी वही किया अगर आदमपुर एयरबेस की बात करें और अब रक्षा मंत्री भी बिल्कुल वही कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने काफी दावे किए थे कि
अवंतीपुरा जो एयरबेस है उसको उड़ा दिया गया है, रनवे खराब कर दिया गया है, एटीएस भी उड़ाया गया है। और वहीं एलओसी पे कई सारी जो आर्मी फॉर्मेशंस हैं उसके बारे में ये क्लेम किया था कि उनको भी जो है काफ़ी क्षति पहुंची है, नुकसान पहुंचा है। तो वही जो है उसकी पोल खोलने के लिए और उन्हीं जगह पे कोशिश है जाने की, ताकि दिखाएं कि सब कुछ जो है बिल्कुल ठीक है और किसी भी चीज़ का कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है भारतीय सेना का हो या वायुसेना को। तो वो भी एक, जैसे आपने कहा, इम्पोर्टेंट मैसेजिंग है। और ये ज़रूर है कि जो प्रोपेगेंडा हुआ है पिछले कई दिनों से लगातार, जो सोशल मीडिया पे एक बिल्कुल जिसको आप कहेंगे एक फौज पाकिस्तान की लगी हुई है कि जो इस जंग हुई है इसके बारे में एक अलग कहानी बाहर आए, एक इसके बारे में प्रोपेगेंडा हो, तो उसको डिस्पेल करने के लिए सरकार लगातार लगी हुई है। पहले प्रधानमंत्री और अब जो है रक्षा मंत्री, उसके अलावा भी अलग अलग लेवल्स पे अगर आप बात करें तो जो फैक्ट चेक एक नई चीज़ सरकार और पीआईबी ने शुरू की है, तो ऐसी चीज़ों को फैक्ट चेक करके लोगों में लाया जाता है ताकि जो मिसकंसेप्शन है, मिस इन्फॉर्मेशन है, इसको दूर किया जाए। जी, इसके अलावा प्रधानमंत्री का भी एक बड़ा संदेश, एक बड़ी मैसेजिंग थी वहाँ आदमपुर एयरबेस से। यहाँ पर आज रक्षा मंत्री की मौजूदगी है। जाहिर तौर पर हिंदुस्तान ने जिस तरह का फेस रखा है, जो दुनिया भर को तस्वीर दिखाई है, वो यही है कि हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा है, अपने हथियारों पर पूरा कॉन्फिडेंस है। हम आगे भी अगर पाकिस्तान की तरफ कोई कार्रवाई होती है तो उससे निपटने के लिए तैयार हैं। हमारी सेना सक्षम है और किसी के इंटरफेरेंस, खासतौर पर अगर अमेरिका ऐसा दावा कर रहा है, उसकी जरूरत नहीं है हमें। जी बिल्कुल, वो बात तो पहले दिन से ही की है। अगर आप जो अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनका जो ट्वीट आया था उसमें उन्होंने ये कंट्रोवर्शियल बात कह दी थी कि भारत जो है पाकिस्तान से न्यूट्रल वेन्यू पे बात करेगा और कश्मीर के मसले को लेकर बात करेगा। तो तुरंत भारत ने जो है उसको क्लैरिफाई किया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद पे होगी, टेररिज्म पे होगी। तो वो स्टैंड जो है भारत सरकार ने पहले दिन से ही क्लियर कर दिया था। और उसके बाद हालांकि अभी भी अमेरिका बात कर रहा है कि वो जो है मीडिएशन के लिए मीडिएशन करना चाहता है, उसने जंग रुकवा दी है, यहाँ पे उसका इन्फ्लुएंस है। डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो पूरा जो साउथ एशिया है, खासकर भारत और पाकिस्तान की सरकारों पे उसका इन्फ्लुएंस है। लेकिन वो इन्फ्लुएंस कहाँ तक है, वो दायरा जो है भारत की सरकार ने क्लियर कर दिया है कि यहाँ तक आपने जो है अपना काम किया है, हमने आपकी बात शायद मान भी ली, लेकिन इसके आगे अगर आप आतंकवाद की बात करें, जो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के मसले हैं, वो भारत जो है खुद संभालेगा। और उसी चीज़ में अगर आप जंग की भी बात करें तो जिसको कहते हैं पहली कैजुअल्टी हमेशा सच्चाई रहती है। तो जो प्रोपोगेंडा हुआ है, जो एक अलग लेवल का इस बार, क्योंकि सोशल मीडिया को बहुत खतरनाक तरीके से पाकिस्तान ने यूज़ किया है। हजारों ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जो इसी चीज़ में लगे हुए थे कि जंग की एक अलग शक्ल, एक अलग जो है कहानी इंटरनेशनली बाहर आए। तो उसके लिए, उसके खिलाफ अब मुहिम छेड़ दी है भारत सरकार ने। अलग अलग लेवल पे, चाहे प्रधानमंत्री हैं खुद या जो रक्षा मंत्री हैं वो आ रहे हैं। आज सिविल एविएशन मिनिस्टर भी श्रीनगर एयरपोर्ट आएंगे, क्योंकि अफवाह ये भी थी कि श्रीनगर एयरपोर्ट को भी पाकिस्तान ने कहा था कि हमने उसको डैमेज किया है। एयरफोर्स एयरपोर्ट पे जो है जहाज उड़ाए गए हैं, तो वो भी जो प्रोपेगेंडा है उसको डिस्पेल करने के लिए आ रहे हैं। तो अलग अलग लेवल पे सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है और उसको क्लियर किया जाए और लोगों के सामने, खासकर जो भारत की जनता है उनके सामने सच्चाई आए कि कैसे जो है पिछले 10 से 15 दिन में और खासकर पिछले एक हफ्ते में एक बहुत बड़ा युद्ध है मिस इन्फॉर्मेशन का शुरू किया पाकिस्तान ने, और उसको जो है अलग अलग लेवल पे डील करने की कोशिश करी है भारतीय सरकार। और टॉप लेवल से ही शुरू हो गया, प्रधानमंत्री ने शुरू किया, अब रक्षा मंत्री और आहिस्ता आहिस्ता शायद बाकी जो मंत्री हैं वो भी इसमें आएंगे और अपने अपने लेवल पे जो है जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको क्लियर करेंगे।